Hello everyone, this is Unsa Shah. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. कलेक्टिव रीडिंग होगी और कलेक्टिव रीडिंग का जो टॉपिक है लव रीडिंग में वो है नेक्स्ट 30 डेज इन योर लव लाइफ। यानी कि नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या आपकी मैरिड लाइफ में क्या होने वाला है फ्यूचर को लेकर, और नेक्स्ट 30 यानी कि अगले 30 दिन में क्या होगा आपकी लव लाइफ में, ये मैं देखूंगी। और मेरे पास टैरो कार्ड्स मौजूद हैं और टैरो कार्ड्स बताएंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में। सिचुएशन कोई भी इस वक्त चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोग सेपरेटेड हैं, ब्रेकअप हुआ है, बातचीत नहीं हो रही है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में हैं, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, या व्हाटएवर जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, उसी सिचुएशन के मुताबिक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये रीडिंग्स जो हैं वो जनरल रीडिंग्स होती हैं, कुछ बातें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती। फॉर ऑल साइंस है, आपका स्टार साइन कोई भी हो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और उसके अलावा टाइमलेस रीडिंग भी है, यानी कि आपका जिस वक्त भी आप ये वीडियो आपके सामने आएगी, आप क्लिक करेंगे, उसी टाइम की एनर्जी के मुताबिक आप ये रीडिंग चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, और देखते हैं नेक्स्ट 30 डेज आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या हैपनिंग होने वाली है, क्या सिचुएशन से आप गुजरेंगे, कांटेक्ट होगा नहीं होगा, रियूनियन होगा नहीं होगा, क्या ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, क्या कमिटमेंट आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, शादी होगी नहीं होगी, या मैरिड लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ मैं देखूंगी आज की कलेक्टिव रीडिंग में। और टैरो कार्ड्स के अलावा कुछ एंजल कार्ड्स की गाइडेंस में मैं आपको दूंगी, लव नोट्स भी होंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरा ये यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। कार्ड्स में शफल कर रही हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। जितना ज्यादा आपकी एनर्जी रिलैक्स होगी उतना ही आप की रीडिंग जो है वो आपसे कनेक्ट करेगी, रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल पीसफुल जगह पे बैठ जाएं जहां ज्यादा शोर शराबा ना हो, और हेडफोन्स आप लगा सकते हैं, एयरपॉड्स यूज कर सकते हैं ताकि आपको मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ सके। सो गाइस मैं कार्ड्स आपके सामने शफल कर रही हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। होपफुली आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, और डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो आप फोकस कीजिए अपने पर्सन पे, आपके रिलेशनशिप के, आपकी लव लाइफ पे। सो कार्ड्स मैं फैला रही हूँ और देखते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड्स जो हैं नेक्स्ट 30 डेज में क्या कुछ होने वाला है। सो फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड आया है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, अगर आप देख सकते हैं कार्ड्स बड़ी जबरदस्त नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की एनर्जी भी मैं देख लेती हूँ, आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है ये भी देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स, ये है इस वक्त की एनर्जी। तो पहले मैं इस वक्त की एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी को मैं रीड करूंगी। इस वक्त प्रेजेंटली क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। सो जो एनर्जी है वो अर्थ एनर्जी बहुत है, इसका मतलब है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आपका साइन, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। फिर यहाँ पे जो वाटर साइन है सो स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसेस साइन भी आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है जी। तो ये साइन ज्यादा मुझे फील हो रहे हैं, बाकी आगे आगे जो चीज मुझे नजर आएगी वो मैं आपको शेयर करती जाऊंगी। सो गाइज यहाँ पे इस वक्त प्रेजेंटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अर्सा पहले ही या ये भी हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है आपका, आपकी लव लाइफ है या जो भी रिलेशनशिप है या मैरिड लाइफ है, ये बहुत पुराना कनेक्शन है आपका आपके पर्सन के साथ। और जिन पर्सन के बारे में आप सवाल कर रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, आपके मन में है, आपके दिल में है, तो ये पर्सन हो सकता है आपका बड़ा पुराना इनके साथ कनेक्शन हो, और आपके पर्सन ने ही इनिशिएट किया था, आपको ऑफर की थी, आपके साथ कमिटमेंट किया था, और इन्होंने वो ही जो है आपकी तरफ बढ़े थे।
तो मोहब्बत की जो शुरुआत है, जो रिलेशनशिप का जो स्टार्ट है, वो आपके पर्सन के साइड से हुआ है, ना कि आपके साइड से। मुझे लगता है कि स्टार्ट में बड़ी स्टेबल रिलेशनशिप था, लेकिन इस वक्त जो है मुझे लगता है कि बड़ा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चल रहा है, इन एंड आउट वाली एनर्जी है और मूड स्विंग्स हैं। कभी आपके पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, लवी डवी होते हैं, केयरिंग होते हैं, रोमांटिक होते हैं, और कभी बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं। कभी आपको ऐसे सिग्नल्स देते हैं कि उनको आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपको उन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है, क्योंकि उनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है। हो सकता है इनकी लाइफ में और भी चॉइसेस हों, ऑप्शंस हों, और हो सकता है फैमिली जो है इनको अपनी तरफ खींचती है, आप अपनी तरफ खींचते हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ फैमिली इश्यूज हैं, कुछ ऑप्शंस इनकी लाइफ में हैं, या ये इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि दे आर वेरी कंफ्यूजिंग, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इनको ये नहीं, ठीक है इन्होंने आपको ऑफर दी, आपके साथ कमिटमेंट की, इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिली, लेकिन उसके बावजूद बाद में आके इस वक्त ये बहुत का ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कभी ये कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी ये कैसा इनका मूड होता है, कभी ये इनका मूड कैसा होता है, कभी ये ऑन हो जाते हैं आपकी लाइफ में, कभी चले जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तो ये इनका कुछ अरसे से इसी तरह पैटर्न चल रहा है, इसी तरीके से वो आपके साथ चल रहे हैं, और आप खुद इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, आप खुद बहुत अनसर्टन हो गए हैं कि ये पर्सन कभी आपको कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। अब ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, ये दोनों के लिए है, लेकिन मैं आपको एज अ मेल ही आपको समझाऊंगी। ये पर्सन कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी इंटरेस्ट शो करेंगे, कभी लेस इंटरेस्ट शो करेंगे। तो इसी तरह इन्होंने भी आपको कंफ्यूज रखा है। आया ये आपसे शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, या आप में इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरह की इनसे आपको फीलिंग्स आती रहती हैं। अब आगे क्या होगा देखें, ये आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं, आपको लाइक करते हैं, और जो है हो सकता है इनकी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ये उन पे वर्क करना चाहते हैं। जैसे ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि इस वक्त वो फोकस हैं अपने काम, अपना करियर, अपना फाइनेंसेस को जो है स्टेबल करना चाहते हैं। हो सकता है दे आर वेरी सेल्फ मेड पर्सन, उनको कुछ करके दिखाना है। तो इस हो सकता है पहले इनका फोकस आप थे, लेकिन अब जो है उनका फोकस काम है, पैसा है, करियर है। हो सकता है ये दे आर वेरी वर्कहॉलिक, मतलब ये बहुत वर्कहॉलिक पर्सन मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है ये मेल है, फीमेल है, फीमेल्स भी होती हैं जो अपने करियर ओरिएंटेड होती हैं या बहुत वर्कहॉलिक होती हैं। तो इनको अपनी, हो सकता है ये पर्सन बड़ा मटीरियलिस्टिक है, ये भी हो सकता है कि इस वक्त उनको पैसे की फिक्र है, अपनी स्टेबिलिटी की, ये अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं। तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ उनका काम है, लेकिन ये आपके साथ भी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके साथ रिलेशनशिप रखना नहीं चाहते हैं। और ये आपको, अगर आप उनसे नाराज भी हो जाएंगे तब भी आपको मैसेज करेंगे। अगर ये डिसअपेयर हो जाएंगे तो दोबारा से अपेयर हो जाएंगे, ये वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, ये कार्ड जो है यानी कि ये आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। जिस तरीके से आप उनसे बात करते हैं, जिस तरीके से आप उनकी केयर करते हैं, जिस तरीके से आप उनकी परवाह करते हैं, जिस तरीके से आप उनसे मोहब्बत करते हैं, और उनको ये पता है कि आपकी लाइफ में उनके अलावा कोई भी नहीं है। तो उनको बहुत आप पे ट्रस्ट भी है, लेकिन जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, इस तरीके से आपकी लाइफ का पैटर्न है, तो ये बड़े इंस्पायर हैं आपसे। और भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी कि आगे 30 डेज में क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पे कार्ड्स तो बड़े पॉजिटिव हैं। आज की रीडिंग में जो कार्ड्स हैं ना, वो हो जबरदस्त कार्ड्स हैं। यहाँ पे फिर अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पे एरीज, सेजिटेरियस और जो है लियो भी आ गया है, लिब्रा भी आ गया है। देखें,
मुझे लगता है कि नेक्स्ट 30 डेज में अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी है, जैसे कि मैंने कहा कि पेज ऑफ कप्स के इस वक्त अगर वो डिसअपियर हो गए कुछ अरसे से, तो ये इन 30 डेज में फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके साथ रीयूनियन करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे मुलाकात भी हो सकती है, आपका मीटअप भी हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि नेक्स्ट 30 डेज में ही आपको प्रपोज करें, क्योंकि मुझे लगता है कि दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू और दे आर इनटू यू, और ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, दे आर बहुत इंस्पायर्ड, मतलब बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है आप उनके। आप हो सकता है बड़े सक्सेसफुल पर्सन हो, ये भी हो सकता है, आप उनकी खुशी हैं, आप उनकी हैप्पीनेस है, तो ये आपके बगैर कहाँ रह सकते हैं। लेकिन माइंड गेम्स भी आपके साथ खेलेंगे, और पहले भी खेलते हैं, आगे भी खेलते रहेंगे। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, बहुत ट्रिकी पर्सन है आपका जो पर्सन है, बहुत ट्रिकी है, माइंड गेम्स खेलता है, और या खेलती है, फीमेल भी हो सकती है। और लेकिन ऐसा लगता है कि ये आपको जस्टिस देंगे, आपको इंसाफ देंगे, यानी कि अगर आप उन्होंने आपके साथ कोई गलत किया है, इन्होंने आपके साथ कोई रॉन्ग किया है, तो ये इनको इस चीज का एहसास होगा और ये आपके साथ जस्टिस करेंगे। इनको एक गिल्ट सा फील होगा, इनको रिग्रेट होगा कि नहीं इन्होंने आपके साथ ज्यादती की है, तो यस दे विल कम बैक, मतलब ये इनकी वापसी होगी, रियूनियन होगा, कांटेक्ट भी हो सकता है, आप दोनों कहीं ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, आपका मीटअप भी हो सकता है, आप हो सकता है कि किसी गैदरिंग, किसी इवेंट, किसी शादी की तकरीब में आपकी अचानक से इनसे मुलाकात हो जाए, आपका सामना हो जाए, या किसी दोस्तों की सोशल सर्कल में कोई गेट टुगेदर में आपका उनके साथ सामना हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों वर्क प्लेस पर साथ में काम करते हैं, आप दोनों का वर्क प्लेस सेम है, ये भी हो सकता है। सो किसी मीटिंग में, किसी वर्क प्लेस पर आपकी उनसे मुलाकात होती रहती है। सो हो सकता है आप दोनों मिलके काम करते हैं, एक ही ऑफिस में आप लोग काम करते हैं, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है आप भी करियर ओरिएंटेड हैं, आपके पर्सन भी बहुत करियर ओरिएंटेड है। सो हो सकता है वर्क प्लेस पर ही आप दोनों का कनेक्शन बन गया, आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, और अगर आप दोनों मैरिड भी हैं तब भी ऐसा लग रहा है कि आगे 30 डेज में, नेक्स्ट 30 डेज में मुझे मामलात आप लोगों के सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं, आपका रियूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ये दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, ये एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन आपसे लव करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, और आपके साथ एंजॉय करते हैं, आपके साथ आप उनकी हैप्पीनेस हैं, और ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ फन करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और नेक्स्ट 30 डेज में बहुत पॉजिटिविटी होने वाली है। कुछ मैं आपके लिए कार्ड्स भी निकालूंगी, जिससे आपको मैं गाइडेंस दूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स की चेक करते हैं। अदरवाइज आज की रीडिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो। मोमेंट, थिंक ऑफ अ स्पेशल मोमेंट दैट बॉट यू मच जॉय विथ योर पार्टनर। आप जो है क्या किया करें जब आप सोने के लिए बेड पे जाते हैं, जब बिस्तर पे जाते हैं, तो आप इमेजिन किया करें वो मोमेंट, वो टाइम जो आप दोनों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा था, वो मेमोरी याद किया करें जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट थे, या आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है रोमांटिक टाइम आप गुजार रहे थे, या एक बहुत अच्छा आप लोगों ने जो वक्त गुजारा, कहीं ट्रैवल पे गए, या कोई भी ऐसा हैप्पी मोमेंट, एक यादगार लम्हा जो आपकी जिंदगी में गुजरा था अपने पार्टनर के साथ, उसको इमेजिन किया करें, उसको याद किया करें। तो आप वो जॉय, जो हैप्पीनेस आपके पर्सन ने आपको कोई ऐसी हैप्पीनेस दी, कोई ऐसी खुशी उन्होंने आपको दी पास्ट में, कोई गिफ्ट आपको दिया, कोई सरप्राइज आपको दिया, तो
उस मोमेंट को इमेजिन किया करें डेली, जब आप सोने के लिए लेटते हैं या जब आप रिलैक्स होते हैं, आंखें बंद करके उसको इमेजिन किया करें। सो ये आपके लिए गाइडेंस थी। और ओके, लव चक्रा से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी कि आपकी सिचुएशन कैसे इंप्रूव हो सकती है। चेक करते हैं, वैसे तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। पैशन टर्न योर फियर टू चेंज इनटू एक्साइटमेंट फॉर चेंज। सैक्रल चक्रा देखें, टाइगर आई का स्टोन होता है, टाइगर आई, वो भी आप वेयर कर सकते हैं अपनी रिंग फिंगर में। और उसके अलावा ये कार्ड बहुत उसने जबरदस्त जो है गाइडेंस दी है, वो ये कह रहे हैं कि टर्न योर फियर ऑफ चेंज। आपके अंदर जो फियर है, आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, खौफ है कि ऐसा नहीं कि वो पर्सन वापस ना आए, क्या वो मुझसे मोहब्बत करते हैं नहीं करते हैं, रियूनियन ना हो, ब्रेकअप हो जाए, इस तरह के अगर कुछ ऐसे फियर्स हैं कि वो किसी और के ना हो जाए, तो उस फियर को आप चेंज करें एक्साइटमेंट में, एक्साइटमेंट में चेंज करें। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको गाइड किया है कि एक तो फियर को आप चेंज करें एक्साइटमेंट में, दूसरा ये कि वो मूवमेंट जो एक यादगार लम्हा जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा, उसको भी इमेजिन किया करें। जो कोई उन्होंने आपको सरप्राइज दिया, कोई ऐसी खुशी दी, तो उसको भी आप याद कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ये दो चीजें एक तो आपने करनी है। और मेरे पास हैं कुछ लव कार्ड्स, लव नोट्स, और देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या वो जो हैं आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। वी हैव बीन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम्स, तो वो आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, तो वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या आर यू थिंकिंग अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में सोचते हैं। इसका मतलब है कि वो भी आपके बारे में सोचते हैं। आई कांट राइट नाउ, तो हो सकता है कुछ डिमांड आप कर रहे हैं, कुछ आपने उनसे कोई मुतालबा किया है या आपने कुछ कहा है, तो वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं इस वक्त वो मैं काम नहीं कर सकता। आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, कुछ ऐसा बैटल चल रहे हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस उनकी लाइफ में चल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं उन चीज़ों की वजह से, उन स्ट्रगल्स की वजह से, उन चैलेंजेस की वजह से। सो गाइज, ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, और होपफुली आज की रीडिंग आपने एंजॉय की होगी। होपफुली वैसा ही हो जैसा कार्ड्स ने आपके लिए प्रिडिक्ट किया है। ऑब्वियसली ये टैरो कार्ड्स हैं, और टैरो कार्ड्स जो हैं वो उनकी प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट होती है। अगर आप भी अपनी पर्सनल प्रिडिक्शन करवाना चाहते हैं, अपने पर्सनल लव के बारे में जानना चाहते हैं, अपने पर्सन की फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर्स पे जो स्क्रीन पे चल रहा है, 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो जाने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।